इस वीडियो में हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इससे क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले हम लोग थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी तत्वों के मिश्रण अथवा यौगिक से निर्मित है। ये तत्व पदार्थ की संरचना, गुणधर्म एवं भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को मात्र 30 तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान था, परंतु वर्ष 2016 तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। इनमें से जो 94 तत्व हैं वो तो नेचुरली पाए गए हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि जो शेष 24 तत्व हैं उनको वैज्ञानिकों के द्वारा संश्लेषित किए गए हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम 19वीं शताब्दी के मध्य में रूसी वैज्ञानिक D.I. मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो मेंडलीव थे उनके अनुसार जो तत्व रखे गए थे वो किस अनुसार रखे गए थे, तो हम क्या बताएंगे? तत्वों के परमाणु भार, जो परमाणु भार होते हैं उनके आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 पीरियड थे, यानी कि जो वर्ग थे, ग्रुप थे वो 9 थे और जो पीरियड थे, आवर्त थे वो कितने थे? 7। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक जो आवर्त सारणी है जो आज हम देखते हैं, ये आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के नियम पर आधारित है और इनके अनुसार तत्वों को किस क्रम में रखा गया? इनके अनुसार जो तत्व हैं, तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन के होते हैं। ये बात समझ में आई? मेंडलीव ने तत्वों को जो परमाणु भार होते हैं उनके आवर्त फलन में रखे, लेकिन मोसले ने क्या किया? उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन में रखा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों। अब देखिए यहाँ पर कुछ गुण हैं और उनमें वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है और आवर्त में अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो क्या होगा? ये वर्ग क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये होता है, और पीरियड क्या होता है, ये होता है। ये होता है आवर्त और ये होता है ग्रुप या वर्ग। अब समझ में आया किसको कहा जाता है? चलिए, तो परमाणु का आकार, परमाणु का आकार अगर हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो क्या होता है? बढ़ता है, लेकिन लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? घटता है। विद्युत धनात्मकता, ये क्या है? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर घटता है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटती है और लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है और लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे आने पर घटती है और लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। आयनन विभव, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बहत्तम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। तो क्या हो गई? वह न्यूनतम मात्रा, मतलब जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ऊर्जा की ऐसी न्यूनतम मात्रा है जो कोई भी एक तत्व है उस तत्व की एक गैसीय परमाणु की बहत्तम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? आयनन विभव। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बंधुता। जब उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा जो होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। यानी कि जब भी कोई उदासीन परमाणु होती है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? यदि किसी तत्व की परमाणु की वह क्षमता जिससे वह साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है तो उस तत्व की वो विद्युत ऋणात्मकता उसको कहा जाता है।
अब हम लोग देखते हैं तत्वों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य दिए गए हैं। जैसे कि देखिए, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, तो हमने देखा था कि 2016 तक की जब खोज हुई थी तो कुल ज्ञात तत्व कितने थे, 118 थे, अभी भी उतनी है। प्रकृति में प्राप्त जो तत्व है प्रकृति से वो 94 हैं। कृत्रिम विधि से निर्मित जो तत्व हैं वो कितने हैं, 24 हैं। धातु तत्वों की संख्या कितनी है, 91 है। और अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, 20 है। और उपधातु की संख्या कितनी है, 7 है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। और भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व वो कौन सा है, एल्यूमिनियम। तत्व बोलेगा तो वो तो ऑक्सीजन है, लेकिन ऐसा धातु कौन सा है जो भूपर्पटी में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो है एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व कौन सी है, ऑस्मियम है। और सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, लिथियम। और द्रव धातु तत्व कौन सा है, ब्रोमीन। और द्रव अधातु तत्व कौन सा है, ब्रोमीन। धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है पारा, लेकिन अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ये कौन सा है, चांदी। और विद्युत का सुचालक अधातु तत्व कौन सा है, ग्रेफाइट। चांदी क्या है, धातु है, और ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। ये दोनों ही विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व कौन सा है, तो वह है सोना। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सी है, फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन। और क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम है। और हड्डियां एवं दांतों का निर्माण करने वाला जो प्रमुख तत्व है वह है कैल्शियम। नेक्स्ट है तत्वों का सर्वप्रथम त्रिक नियम जो ट्रायड रूल है ये किसने दिया था, तो आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन तो ठीक से नहीं दिख रहा, मैं पढ़ देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूलैंड्स, सेकेंड ऑप्शन है डॉबर्नियर, थर्ड है लोथरमियर, और फोर्थ है मेंडलीव। तो ट्रायड लॉ किसके द्वारा दिया गया था, त्रिक नियम, ये दिया गया था डॉबर्नियर के द्वारा। तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था, ऑक्टेव लॉ को दिया गया था न्यूलैंड के द्वारा। यदि सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले स्थान के तत्व से गुणधर्मों में समान होगा, यह नियम है। तो यही देखिए ये नियम कौन सा है, आठवां बोला गया ऑक्टेव लॉ। तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ जो आठवां तत्व है ना, तो वो क्या करता है, पहले तत्व के ही समान गुणधर्म को बताता है। नेक्स्ट है तत्वों को उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेंडलीव के आवर्ती नियम में तत्वों को उनके गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया, मेंडलीव के आवर्ती नियम में। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने कहा दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो आधुनिक आवर्त सारणी यूज़ करते हैं उसको हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया है। और उन्होंने कहा था कि जो तत्व हैं उनके गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो वो तो हो गया, यहाँ पे लिखा गया परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीव के द्वारा कहा गया है। मेंडलीव के समय में जब उन्होंने आवर्त सारणी को बनाया, यानी कि तत्वों को एक आवर्त सारणी में रखने की कोशिश की, तो उनके समय में जो ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या थी 63। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया,
तो अब हम समझ गए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो कि हम अभी यूज़ करते हैं उसको मोज़ले ने दिया था और वहाँ पे तत्वों को परमाणु संख्या के आवर्ती फलन के आधार पर जमाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो ग्रुप है, ग्रुप कितने हैं? 18 हैं और आवर्त कितने हैं? 7 हैं। यानी कि ये हो गया ग्रुप लंबाई वाली, ये कितने हैं? 18 हैं और ये कितने हैं? 7 हैं। और जब मेंडलीव के समय में जब उन्होंने आवर्त को सारणी को बनाया था तो उस समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जो सारणी दी थी उसमें वर्गों की संख्या कितनी थी? वर्गों की संख्या 9 थी और आवर्त तो 7 ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। वो किस पर निर्भर करता है? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनको 18 ग्रुप में रखा गया, 18 वर्ग में रखा गया है। और इनका जो ऑक्टेव रहता है वो कंप्लीट ही रहता है, इसलिए इनको 18 वर्ग में रखा गया है। अब नीचे देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक कौन कौन से वर्ग के हैं? तो 1 और 2, ये दोनों वर्ग कौन से हैं? एस ब्लॉक के हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पी ब्लॉक, तो 13 से 18 तक के कौन में है? पी ब्लॉक है। और डी ब्लॉक किसके किस में है? 3 से 12 तक में। तो ये सारे ही सही हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास 18 वर्ग हैं, तो उसमें से 1 और 2 वर्ग एस ब्लॉक के हैं, 3 से 12 तक के डी ब्लॉक के हैं और फिर 13 से 18 तक के पी ब्लॉक के हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो देखिए उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो क्या बोलेंगे? बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो देखिए जो ग्रुप 1 है वो क्या है? क्षारीय धातु। ग्रुप 2 है वो क्षारीय मृदा धातु है। 17 क्या है? हैलोजन है। और 18 अभी हमने पढ़ा था उत्कृष्ट गैसें हैं। तो 2, 3, 4 और 1 वो कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्नलिखित गुणों में होने वाले परिवर्तन में गलत युग्म को चुनिए। तो बताइए कि आवर्त सारिणी में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए तो क्या होती है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यानी कि ये तो सही हो गया। आयरन ऊर्जा अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए तो ये भी बढ़ता है और विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है और धन विद्युतीय लक्षण भी ऊपर से नीचे आने पर ये घटती है। यहाँ पर लिखा है वृद्धि होती, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार और विद्युत धनात्मकता, आयनन ऊर्जा देखिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? घटता है। परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर, परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, सही है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटती है, तो ये गलत हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, सही है। और लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। और धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। नेक्स्ट है किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वह क्या कहलाता है?
आयनन विभव। मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, डेफिनेशन में क्या बताया था कि ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व की एक गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? अधिकतम कृत्रिम तत्व को किस समूह में रखे गए हैं? तो इनको रखा गया है एक्टिनॉइड। जब किसी परमाणु की बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व? सबसे हल्का धातु तत्व? वो परपटे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? यह है फ्लोरीन। हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटने का क्रम क्या है? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। नेक्स्ट है, न्यूनतम आयनन विभव की फलस्वरूप क्षार धातुएं निम्न गुण दर्शाती हैं। अच्छी अपचायक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक आघातवर्धनीय तत्व कौन सा है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो हमने क्या देखा? सर्वाधिक आघातवर्धनीय तत्व सोना। और सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हमने क्या पढ़ा था? हीलियम। और न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व क्या पढ़ा था? सीजियम। तो क्या हो गया? 2, 4 और 1, 2, 4, 1 इसमें आ गया। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ क्या हो जाएगी? फ्लोरीन। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। जो मैंने प्रमुख तत्व करके बताया था ना, उसमें दिया हुआ है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन से ऐसे तत्व को मिट्टी के तेल में हम रखते हैं? तो वह है सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऐसी अगर धातु पूछा जाता जो कि द्रव अवस्था में है तो वो तो होता पारा, लेकिन हमें अभी क्या पूछा है? अधातु पूछा है। तो वह कौन सा है? ब्रोमीन। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु है एस्टेटीन। और पृथ्वी की सर्वोत्तम चालक धातु कौन सी है? तो वह है चांदी। सर्वोत्तम चालक धातु है चांदी। और अधातु पूछा जाता तो वो होता ग्रेफाइट।